जी आलिया हमजा साहिबा, क्या ट्रम्प कार्ड था जो आप शो करने वाली थी? देखिए जी, हमारा ट्रम्प कार्ड तो अवाम थी, अवाम है और अवाम ही रहेगी। अच्छा। हमने अवाम से ही रुजू किया था और अवाम ने ही ये फैसला दिया था कि उन्होंने एक अवामी रेफरेंडम था। मैं तो कह रही हूँ, उन्होंने कहा गैर मुल्की एजेंट्स को वो ना करें, करप्शन को वो ना कर रहे हैं, वो पाकिस्तान के लिए खड़े हो रहे हैं, वो गैर मुल्की एजेंडा के खिलाफ खड़े हो रहे हैं। तो हमारा ट्रम्प कार्ड तो यही था। अच्छा। अब आप आ जाए, जो आपने पहले बात की थी कि मरियम नवाज ने जो, आपको याद होगा मरियम नवाज की कुछ बातों का मैं याद करा दूं। जब उन्होंने कहा था कि नो कॉन्फिडेंस उनकी मदद के बगैर तो आ ही नहीं सकती। हमसे तो जरदारी साहब ने कितनी दफा कहा है, लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब इस पे आमादा नहीं है। तो कल को जो उनका यही जो मुबैना, मैं तो इस्तेमाल करूंगी अल्फाज के जिनको वो इमरान खान के मुबैना सिलेक्टर्स कहती थी, आप उनको गालियों से लेकर कल उनका आपने एक मशरकी खातून की तरह शर्माना नहीं देखा? क्या आपने उस तरह नहीं देखा कि लाहौर के जलसे और गुजरांवाला के जलसे में और लाहौर की सर्दी के अंदर जो उनके नाम के ऊपर कौमी मुजरिम और जिस तरह से खड़े होकर इलेक्शन कमीशन के बाहर उनके बारे में अल्फाज इस्तेमाल किए थे? और अब आपने ये नहीं देखा कि किस तरह से उनके चेहरे की चमक धमक। मैं तो सिर्फ इतना कहूंगी, तहरीक इन्होंने चलाई थी वोट को इज्जत देने से, तो अब बूट को इज्जत देने तक ही आ गए हैं। सिविलियन बालादस्ती की आवाज इन्होंने लगाई थी, उससे ये अब किस नारे पर आ रहे हैं। और हमें ये नहीं, हम ये बिल्कुल नहीं कहते, हमें तो अच्छा लग रहा है, पाक फौज की इज्जत करनी चाहिए, वो इदारा हमारा मुहाफिज है, हमें उसके साथ खड़ा होना चाहिए। हमें तो खुशी इस चीज के ऊपर हो रही है कि चाहे बुग़्ज़े इमरान में ही आप हमारी अफवाज की तारीफें कर रहे हैं, आप उनके साथ आकर खड़े हो रहे हैं, आपकी जो शर्माहट है, उनके उस पर जो आपकी मुस्कुराहट है, जो आपकी जो लालों की गाली हमें और चमक नजर आ रही है। तो मेरा ये ख्याल है कि पाक अफवाज को भी शुक्रिया इमरान खान कहना चाहिए कि उनके दुश्मनों को भी वो इस पर ले आए। ठीक है। अच्छा एहतिशाम साहब, ये जो आलिया हमजा साहिबा बात कर रही है, इस पूरी कैंपेन में हमें कोई वोट को इज्जत दो का नारा नजर नहीं आया। एक तो वोट को इज्जत दो और दूसरा महंगाई मार्च जो है ना, नाम ही आखिर में यह है, वरना महंगाई का किसी ने जिक्र नहीं किया। महंगाई चली गई दूर। देखिए ये सियासी मफादात, कौमी मफादात पे हमेशा ही ऊपर चले जाते हैं। नाम के हम कौमी मफादात की बात करते हैं। अभी आप देखते हैं कितने ज़बरदस्त तरीके से खरीदो फरोख्त हो रही थी। और ख़रीदने वाला, फरोख्त करने वाला, सब लोग कह रहे थे कि जी मैं कौमी मफाद में हम फैसला करेंगे। कौन सा कौमी मफाद रह गया? ठीक है, चले ज़मीर को छोड़ दें, कौमी मफाद कहाँ से आ गया भाई? अगर आप पे इल्ज़ाम लग रहा है 20 करोड़ का, 25 करोड़ का आप ले रहे हैं और अपनी लॉयल्टीज़ चेंज कर रहे हैं, पार्टी बदल रहे हैं, बावजूद इस बात के 63A बड़ा वाज़े तौर पर कुछ कहता है, D सीट होंगे, चलें ये तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी आएगा। मेरा ख्याल है असल बात इस वक्त सारे मामले में देखने वाली बात है सोनिया की कंटिन्यूटी एक चीज़ है। अभी 1.5-2 माह से हमारे मुल्क की सूरत हाल, उर्दू में कहते हैं, कई दफ़ा पहले भी बात हुई, तरक्की माकूस नीचे। ठीक है, हुकूमत ने कोशिशें की होंगी, लेकिन ग्राउंड पे जो है हर तीसरे दिन स्टॉक मार्केट क्रैश करती है। आपने देखा डॉलर 182 का हो गया है, इन्वेस्टर्स हमारे मुल्क में नहीं आ रहे, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन चलें पहले से बेहतर है, लेकिन बावजूद अच्छी बात है क्रिकेट टीम भी आई है, ऑस्ट्रेलिया की खेल रही है और लोग भी आ रहे हैं यहाँ पे। लेकिन इस वक्त ज़रूरत है एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देने की कि सियासत में इस वक्त जो हम देखते हैं गैर यकीनी की सूरत हाल, ये बहुत नुकसान पहुँचा रही है। क्यों लोग कह रहे हैं कि जी इत्तेफाक राय होना चाहिए, क्यों लोग कहते हैं कि जी बैठना चाहिए? आलिया हमजा, वैसे एक बात मैं कहूँगा कि जो प्राइम मिनिस्टर साहब बनने के लिए तैयार नहीं है, शहबाज शरीफ साहब बाकी लोगों को कहते हैं मैं नहीं मिलूंगा, जिस तरह आप जीत के आए वो जीत के आए, अनलेस के उनके खिलाफ फैसला आ जाए, चोर है नहीं है। लेकिन बहरहाल एक बात मैं ज़रूर कहूँगा, लोग ये कहेंगे अगर शहबाज शरीफ बनते हैं, लोग ये ज़रूर कहेंगे कि जी वो प्राइम मिनिस्टर हैं जिन पे मनी लॉन्ड्रिंग के चार्जेस हैं। बिल्कुल। हाँ, तो आलिया हमजा साहब ये जी कमेंट करना नहीं, बड़ी खूबसूरत आपने बात की है। और देखें, सबसे बड़ा हमारी कौम की बदनसीबी होगी, यकीन माने, मैं ये इसलिए नहीं कह रही कि एक बंदा जिसके ऊपर 1600 करोड़ की करप्शन है, एक बंदा, देखें FIA में चालान है, बैंक ट्रांजैक्शंस हैं। उस दिन तो हमजा शहबाज ने भी आकर अपनी बैंक ट्रांजैक्शन को एक्सेप्ट कर लिया। पूछा गया मकसूद चपड़ासी कौन है, जो आज तक कहते थे 25 अरब मेरे अकाउंट में कहां से आए हैं मुझे नहीं पता, मैं तो बिजी था उस दिन। कह रहे हैं हमारी बैंक ट्रांजैक्शंस है। सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स के एक ऐसा बंदा जिसके ऊपर TT स्कैंडल से लेकर 25 अरब का एक चल रहा है, 1600 करोड़ का एक चल रहा है, जिसने मकसूद चपड़ासी को बाहर भिजवाया, जिसका एक बेटा करप्शन पर इश्तिहारी है, जिसका भाई, बल्कि मैंने एक बात यहाँ पर मजे की मुझे एक आई, मैंने कहा आपसे डिस्कस करूं, सारे कह रहे थे हमारे इत्तेहादी भी आ जाएंगे, हमारे मुनहरिफ अरकान भी आ जाएंगे, बस वो ही नहीं आएगा जो दवाई लेने लंदन गया हुआ है। जब तक उसे यकीन नहीं होगा कि अदम एतमाद कामयाब होगी। तो हम नवीद सुनाते हैं, उन्होंने वहीं
नहीं रहना है, अच्छा। आने का कोई अमकान नहीं है। आखिरी चीज इतनी बता दूं, वोट को इज्जत देने से नोट को इज्जत देने तक ये लोग आ गए हैं। सिविलियन बालादस्ती से ये खुशामद के ऊपर आ गए और जमहूरियत की बहाली से लेकर ये लोटों की तिजारत तक आ गए। सियासत और तो मोहब्बत में ऐसी आलिया सब कुछ जायज है, ऐसी सब कुछ सियासत जायज है। नहीं चाहिए सर। इश्क और मोहब्बत में, सियासत में सब जायज है। आप ये लोग भी तो मुल्क कहीं की ना कहीं जंग है, compromise करते ये हैं ना, मुल्क आलिया। की है, ये पाकिस्तान की जंग है। पाकिस्तान को हम ऐसे हवाले नहीं कर सकते ऐसे डिसीजन मेकर्स के जो खुद बिक रहे हों। अल्लाह के वास्ते, मेरा मुल्क मुझे बहुत अजीज है, मेरी आइंदा आने वाली जनरेशन से भी चलें, यहीं पर इसी- रहना है। इसी- कोई रमजान के लिए जाना शुरू हो जाएंगे, कुछ पता नहीं इन लोगों का चलता। आप सिर्फ ये देखें, ये इनसे पूछिएगा 5 दफा कंसेक्टिव हमने इनको शिकस्त दिया और जमात आखिर में इस्लामी का बंदे एक ही वोट इनके जमात इस्लामी नहीं, JUIF के इनके जो बंदे हैं वो आहिस्ता आहिस्ता 5 कंसेक्टिव हम इन्हें शिकस्त दे चुके हैं और हर दफा जब ये पीछे मुड़ के देखते हैं बंदे इन्हीं के कम होते हैं। मुनहरे फराकीन के लिए मैं आपको सिर्फ एक बात बता दूं, हमसे जाहिर है कॉन्टैक्ट के अंदर है, बहुत से लोग वापस भी आएंगे। उनके जो ग्रीवियंसेस हैं, जो जेन्युइन ग्रीवियंसेस हैं, जिनका ताल्लुक अवाम से है, वो हम जरूर सॉर्ट आउट कर रहे हैं और हमारी कोशिश ये है कि हम उन्हीं पर उनसे बात करें। तो आपने देखा है 13 के 13 लोगों ने शोकॉज में यही कहा है कि हम PTI के साथ खड़े हैं और अभी तक हमने किसी चीज से इनहराफ नहीं किया। तो एक तो वो है, इवन रमेश कुमार का आप स्टेटमेंट देख लें कि उनका किस तरह का स्टेटमेंट आया और उन्होंने एक IG मैं पार्टी के साथ खड़ा हूं, प्राइम मिनिस्टर के साथ खड़ा हूं। सो बात सिर्फ एक सादा सी है। इन्होंने हर तरह की, मतलब जिसे कहना, सियासत हमेशा हम सुनते थे कि नबियों का शेवा है, सियासत हम ये सुनते थे। हमें अफसोस जो हुआ है वो ये है कि क्या ये रवायती सियासत इतनी गंदी है और यही हमारा अवाम के आगे हमने अपना फैसला रख दिया, अवाम के आगे हमने ये रख दिया। क्या अवाम को ये मंजूर है कि आपके जो 342 नुमाइंदे हैं ये किसी तरह से भी बिक सकते हो, किसी तरह से भी झुक सकते हो, चाहे वो गैर मुल्की प्रेशर हो, चाहे वो रिश्वतें हो, चाहे इनको सीटों की लालच हो, कोई तो किसी करेगा। आलिया देखें अब सिचुएशन किस तरफ गई है। अब देखें जो बंदे जिन पे ज़्यादा शुबा था कि अगर चाहते हैं Q वाले और अपने MQM वाले, वो तो लगता है वापस आ गए, ठीक है ना। चलें, उसकी आप बड़ी कीमत आपको देनी पड़ी, वज़ार साहब की कैजुअलिटी हुई उसमें, ठीक है। और MQM को भी बड़ी वज़ारत बहुत देनी। पहले चले जाते, जिनके बारे में कहा जाता है कि सारी दुनिया ही कहती थी कि मैं नहीं, वो कह रहे थे जी मैं सीख रहा हूँ, तो लोग कहते थे 12 करोड़ का सूबा एक ऐसे आदमी को दे रहा है, सीखते सीखते। चलें, वो तो चलें, होगी बात ख़त्म हो। अगली बात जो है ना, जो मॉरल प्रेशर जो मुझे लग रहा है, जो आपके मुनफ़र अनकार हैं जो भागे हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट की बात है। और फिर 2 दिन से बड़ी वाज़े तौर पे जिस तरीके से ख़बरें आई हैं सोनिया के 5 स्टार होटल इस्लामाबाद में 5वें फ्लोर पे जिस तरीके से 15-16 कमरे दिए गए हैं, जिस तरीके से वहाँ पे एक साहब मैनेज कर रहे हैं और वो कैश में उनको पैसे दिए जाते हैं, क्या कहते हैं, होटल वालों को, वहाँ पे पीने पिलाने का भी बंदोबस्त है और यशी का भी बंदोबस्त है। और उसमें कहा जा रहा है कि एक कमरा ऐसा भी है, 500 नंबर कमरा है, जो कहा जाता है सोनिया कि वो 2.5 लाख पर डे के ऊपर, इतना बड़ा स्वीट है वो भी दिया हुआ है किसी को जी। अब सवाल है, मैं ये ज़ाती तौर पर मुझे लग रहा है कि ये एक बड़ा सीरियस किस्म का मॉरल टर्पिट्यूड को तो अब छोड़ देना, दबाव जिस तरीके से आ रहा है, सुप्रीम कोर्ट का है, नाअहली का ख़तरा है। वैसे तो माज़रत के साथ हमारे लोग जो है ना, लफ्ज़ यूज़ करना बेशरम ठीक नहीं होगा, लेकिन लोग माइंड नहीं करते। क्या है जी, वफादारियाँ तब्दील करने में क्या फ़र्क पड़ता है। अभी अभी देख लें सारे हल्ले में क्या हुआ, जिस तरीके से पैसे लिए नहीं लेकिन PMLN का टिकट के लिए राज़ी हो गए, उधर से JUI की तरफ जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं। तो यहाँ तो नॉर्म्स तो नहीं है, मोरालिटी तो नहीं है, हाई मॉरल ग्राउंड तो नहीं है। माज़रत के साथ जो आप बात नबियों की कर रहे हैं, काश ऐसा होता, ठीक है। आप प्राइम मिनिस्टर साहब जो है ना, वो बहुत इस हवाले से स्ट्रांगली चीज़ों को देखते हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये एक दबाव भी होगा, बहुत ज़्यादा दबाव होगा। अब जो जिन लोगों ने वहाँ पे सोनिया वीडियोस बना ली हैं उस होटल के बारे में, जिस तरह लोग आते गए हैं जाते गए हैं, एक बंदे ने सब कुछ किया, बड़ा काम किया है। एक अखबार नवीस ने, उसने कहा मैंने पैसे दे के एक बंदे को वहाँ ठहरवाया, उस बंदे ने सारा जो है ना गेम प्लान किया, ठीक है ना, ठीक है, वो सारा हो गया। अब अगला सवाल क्या है सोनिया, अगला सवाल ये है कि जी अब सेंटर में क्या होगा। मेरा अपना ख्याल है जिस तरह बाप वाले उनके साथ चलेंगे, अब ये लड़ाई खत्म नहीं हुई। मैं नहीं समझता कि गेम ओवर होगी, जिससे कल तक कहा जा रहा था कि जी 100% लग रहा था गेम ओवर होगी। मेरा ख्याल है है अब जिस तरीके से बाप पार्टी वाले बंदे होंगे और फिर बलोचिस्तान के लोग भी होंगे, जरदारी साहब इतनी आसानी के साथ पीछे नहीं हटते, वो खुद भी बलोची हैं, माल भी लगाते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। बलोचिस्तान में हुकूमत बनती है, उन्होंने आपने देखा पिछले दौर में किस तरह हुकूमत हटाई गई, संजरानी साहब को कैसे उन्होंने चेयरमैन सेनेट बनवाया। अब सवाल इस वक्त यह है कि क्या वो आराम से बैठ जाएंगे। मेरा अपना ख्याल है गेम ऑन है, इतनी आसानी के साथ नहीं कह सकते, लेकिन आज उस लिहाज से देखा जाए कि एक कुर्बानी वज़ार साहब की देने के बाद एक बिगेस्ट प्लस इनके पास आया। ठीक है, क्या